जो पति पत्नी के मनमुटाव आपस में घर में 24 घंटे लड़ाई झगड़े रहते हैं और घर में आपसरी में एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं। पशु पशु भी सारे ऐसे ही ऊट पटांग बात काम होते हैं सारे। तो उनका कोई ऐसा उपाय करते हो कि घर में सुख शांति आ जाए, पति पत्नियां का आपस में, मैं लड़के लड़कियों का नहीं करे। हाँ। मैं उन पति पत्नियां घर बस जाए। ऐसे तो बहुत है जी जो घर में लड़ाई झगड़े बंद हुए हैं। अब कोई भी ऐसा केस होगा मैं इनके पास भेजूंगा। अच्छा चलो, क्योंकि मेरे को अब खुद दर्ज कर लिया ना इस चीज को। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो भाई आपके सामने फिलहाल विराजमान है श्री विकास जिंदल जी, और फिलहाल बैठे हम रोहिणी में, सेक्टर 18 पैराडाइज अपार्टमेंट, मकान नंबर 47। आप लोगों को बहुत सी वीडियो देखी होंगी पहले भी इनकी। ये फोन के ऊपर ही समाधान करते हैं, फोन पे ही बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सब कुछ जो भी पूजा पाठ है वो इनको करना है। आप सिर्फ इनसे बात करें, अपनी समस्या जो है पूछें, बताएं, करवाना न करवाना, किस प्रकार करते हैं, क्या क्या समस्याएं ठीक करते हैं, ये हम इनसे पूछेंगे सारी बात। तो नमस्कार जी, प्रणाम। जय माता की, जय माता। तो जिंदल जी, काफी लोगों के फोन आए कि जिंदल साहब जो है भाई। हेलो। अजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए जी। मैं मंगत राय लंबा बोल रहा हूँ जी। हाँ, मैं बॉम्बे से मुकेश अग्रवाल बोल रहा हूँ, बताइए। जी जी जी। तो मैं श्री विकास जिंदल जी के पास बैठा था। हाँ हाँ। तो सर आप यहाँ आए मिले थे इनसे या फोन पे कोई बातें हुई थी आपसे? कोई कार्य करवा था? काम भी करवा था, बहुत लाभ भी हुआ। अच्छा सर, तो मतलब फोन पे ही करवा था सारा? नहीं, फेस टू फेस मिले भी थे। मिले भी थे। अच्छा, तो कोई समस्या, घरेलू समस्या थी, कोई शारीरिक प्रॉब्लम थी, क्या थी आपको? ये दोनों साइड में थी, व्यक्ति भी थी और बॉडी का भी था, शारीरिक भी था। अच्छा, तो इन्होंने जो भी किया खुद ने किया? हाँ जी। तो कितने दिन पहले किया उससे? हाँ जी, अभी 10-15 दिन के सप्ताह हुआ। अच्छा 10-15 दिन हुए, एक सप्ताह। अच्छा, तो पूरा आराम है आपको अब? हाँ, अभी पूरा आराम है 100%। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई कैसे क्या बताया, कोई इन्होंने कोई ऐसी चीज बताई हो घर में, पूजा पाठ या कैसे, किस प्रकार किया इन्होंने कोई जैसे? उन्हें सब बाधाएं बताई, घर में क्या क्या था सब बताया, उसको शरीर क्या काटा। अच्छा अच्छा अच्छा। शरीर में जो व्याधि थी उसको दूर किया। अच्छा, तो पहले दिन से आराम होना शुरू हो गया था? हाँ। अच्छा, तो ठीक है विकास जिंदल जी, अच्छे इंसान हैं। हाँ, मैंने अच्छे इंसान। अच्छा 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 अच्छा। ऐसी तो नहीं कोई लूटा खसोट हो भाई, पैसे बहुत ज्यादा लूट रहा हो? वो सब बात नहीं है। अच्छा, ठीक बंदे, ठीक है ना, एकदम बढ़िया। शुक्रिया जी, धन्यवाद, मेहरबानी आपकी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? मैं मंगत राय लांबा बोलूं जी, पत्रकार। हाँ जी, बढ़िया जी बढ़िया जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं यहाँ सुल्तानपुर रहता हूँ। सुल्तानपुर से? अच्छा अच्छा अच्छा। नागौर के पास रोड में मिले थे ना। अच्छा, रोहत गए थे आप? अच्छा ठीक। वीडियो भी बनाई थी। अच्छा, आपकी वीडियो भी बनाई थी मैंने? अच्छा 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 अच्छा, मिसेज के साथ हो, ठीक है, याद आ गया मेरे को, दोनों पति पत्नी। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही पूछ लूंगा मैं तो यहाँ इनके पास फोन पे ही बात की क्या आपने, फिर यहाँ आए थे आप? मैं जिंदल साहब के पास आया था। अच्छा, फिर यहाँ कुछ आराम है? हाँ। एक ही बार आए हो आप? आए की दफा आया। अच्छा, तो आपके तो पैरों में तकलीफ रहती थी ना मेरे ख्याल? डबल शिकायत ऊपर की भी थी, पैरों की थी। अच्छा, तो अब कितना का आराम लग रहा है आपको? अब 25% तो है। अच्छा, तो कुछ बताया, जो कुछ किया वो सही है?
हाँ वो इन्होंने किया तो कुछ किया है। अच्छा, आपको करने के लिए कुछ नहीं बताया? हाँ कुछ नहीं पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है जिंदल जिंदल साहब, इससे काम करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? ना सही है सही है। सही आदमी है। हाँ बिल्कुल। तो आप तो कई जगह गए हैं, जगह जगह गए हैं, तो सबसे ठीक लगा ये? मैं मुंगारी भी गया हूँ, रूद भी गया हूँ, हाँ। जमुनापार भी गया हूँ, अच्छा। यहाँ भी गया हूँ। अच्छा 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 अब कोई भी ऐसा केस होगा मैं इन्हीं के पास भेजूंगा, अच्छा चलो। क्योंकि मेरे को बस अब खुद जज कर लिया ना इस चीज को। अच्छा 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 अच्छा, हाँ चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। मंगत राय साहब। जी ठीक है सर, आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद है बुजुर्गों का। ठीक है, चलो बढ़िया हाँ जी, बढ़िया। शुक्रिया जी। चलो कहीं तो ठीक हुए आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। व्हाट्सएप पर इनसे बात हो जाती है, जिंदल साहब हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई समस्या होती है तो ये व्हाट्सएप पे बता देते हैं। हाँ मैं बता देता हूँ, लिख कर भेज देता हाँ। हूँ, ये आप देख लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं एक बात और कहूंगा, जो पति पत्नी के मनमुटाव आपस में घर में 24 घंटे लड़ाई झगड़े रहते हैं, और घर में आपसरी में एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, पशु पशु भी सारे ऐसे ही ऊट पटांग बात काम होते हैं सारे, तो उनका कोई ऐसा उपाय करते हो कि घर में सुख शांति आ जाए, पति पत्नियां का आपस में, मैं लड़के लड़कियों का नहीं कह रहा, हाँ। मैं उन पति पत्नियां घर बस जाए? और ऐसे तो बहुत है जी, जो घर में लड़ाई झगड़े बंद हुए हैं। अभी अलवर के बीएसएफ से बेचारा छुट्टी लेके आया, मेरे पास आ गया, पहले फोन पे बात हो गई थी, तो उन्होंने जी घर में ऐसी ऐसी बात है, भाई साहब छुट्टी में भी आता तो क्लेश हो जाता है। एक बार आए थे, मैंने कहा देखो छुट्टी से जाने से पहले एक बार और मिल जाना, और बाकी मेरे से कांटेक्ट में रखना। होता है जी, झगड़े ही इन वजह से होते हैं, घर में मनमुटाव होता है, टेंशन हो जाती है, बरकत नहीं होती। जब झगड़े होंगे तो बरकत कहाँ से होगी? मैं सबसे बड़ी बात है लांबा साहब, पितरों का, लोग कहते हैं पितरों की पूजा करा लो, पितरों की वजह से नहीं होती रुकावटें, लोगों के भ्रम है ये। मैं अपने सनातन धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो गलत हरकत हो रही है ना, अभी भी थोड़ी देर आपके आने से पहले एक बैठे थे बाबूजी, अपने भिवानी के थे, तो उन्होंने जी मेरे बेटे ने सुसाइड कर ली थी। अच्छा जी, कर ली तो दुख तो होगा, जवान बेटा किसी का चला जाए तो। मैंने कहा पूजा वूजा करवा ली होगी, सारे नारायण बलि वगैरह हमला करवा ली। मैंने कहा उसके तो आज भी उसके रोटी पानी आपस जो उस पर करते हैं, जो एक आप करते हो, वो कुछ भी नहीं मिल रहा। बोले नारायण बलि, तो मैं नारायण बलि होती नहीं। मैंने कहा आजकल कह दी गई बुढ़ा मर जो जवान मर जो, हर एक की नारायण बलि करवाने लग गए। नारायण बलि पहले उसकी होती थी, पहले ही बताया था जी, जिसके में डेड बॉडी ना मिले, मौत का ना पता चले, कि उसको भगवान नारायण को साक्षी मानकर उसकी पूजा करवाई जाती है, कि आज हम तेरे दिन का मौत का दिन मान रहे हैं। और लेकिन इसको गलत में डाल दिया, हर किसी की नारायण बलि करवाने लग गए, उससे होता कुछ नहीं। फिर लोग कहते हैं हमारे पैसे खर्च हो गए, है जी। वहां भी 50,000 रुपये दे के आते हैं हरिद्वार जी नारायण शिला पे, वहां फ्री में थोड़ी ना होता है लांबा साहब। तो हर किसी की नारायण बलि करवाने लगे, बुजुर्गों की नारायण बलि करवाने लग गए आजकल, जिसके घर से बुजुर्ग की शरीर पूजा हो जाता है उसकी। मैं एक बात भाई साहब आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, कभी भी नारायण बलि मत करो, दंड कर रहे हो पैसा अपना, क्योंकि बुजुर्गों की नारायण बलि नहीं होती कभी भी। कुछ चीजें गलत धारणाएं चल पड़ी समाज में, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, उसका भ्रम में ना पड़ो। पितरों की ज्यादा, पितरों की रुकावटें होती हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं होती, लेकिन उसके कारण दूसरे होते हैं। गायत्री करवा ली फिर भी आराम नहीं पड़ा। मैं ब्राह्मण की बुराई नहीं कर रहा बेचारे की, जिसने उसने तो अपनी मेहनत करी है, माला फेरी है तारे नाम की, तुम्हारे लगी तो नहीं, कसूर तो उसका नहीं, कसूर तो तुम्हारी किस्मत का है जी। किसी ने 1,00,000 रुपए खर्च के गायत्री करवाई, 1,50,000 से कम तो होते नहीं गायत्री में, और फिर भी नहीं लगी। वहां नहीं कहते लोग के मेरे पीछे लेट लिए, यहाँ आप आके फोन कर देते हैं भाई पैसे ले ले। पैसे तो लेता हूँ भाई, पहले कह के लेता हूँ, झूठ बोल के तो लेता, या तेल लिया, या नारियल लिया, अर्जी लगा इतनी वो कर, मैं ये तो नहीं कहता ना जी। या मैं नू कहता हूँ कि बकरा ले आइयो भाई, एक सामने बकरा खावांगे, है लांबा साहब, मैं किसी ने ये तो नहीं कहता ना। गलत कहाँ है? गलत तो लोगों के विचार है। वहां तो 1,00,000 रुपए नारायण बलि में तो दिएंगे, नारायण बलि का फायदा भी नहीं होया। अभी भी नारायण बलि करवा लीजिए, मैंने कोई बात नहीं, मैं पूजा कर दूंगा जी, बोले ठीक हो जाएगा, मैं हो जाएगा जी। जिसमें बेचारे 32 साल का लड़का गुजर गया था, लेकिन मैं जी हो जाएगा उसका, ताकि अपने जो भी अब जो हो गया वो तो आप जो आपके दुख लगना था लग गया। बिल्कुल। तो भाई देखिए, आप लोगों को
जो भी इस तरह की समस्याएं, कोई भी समस्या इस तरह की, तो घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हो और फोन पे ही करवा सकते हो। इनसे बात करें तो कब किस टाइम से किस टाइम तक फोन कर सकते 10 से 5 बजे तक मेरे को फोन कर लो जी, मेरे ऑफिस में फोन उठाया जाता है जी। यदि किसी की मिस्ड कॉल आ रही है अगले दिन बात करते हैं जी हम। कोई हमसे चेक करवाता है, पैसे भेज देता है, उससे उस दिन हम बिजी हो तो अगले दिन कर लेते हैं, करते जरूर है जी। हो? चेक करवाए कितने पैसे होते हैं 1100 रुपये लेता हूँ जी। चेक करवाने के? हाँ, मेरी अर्जी के पैसे कह लो, कुछ भी कह लो जी। कोई पीछे से कोई ये नहीं है कि कोई 1200 नहीं लेता, कोई 1300 नहीं लेता, कोई 1000 नहीं लेते। किसी पे ना हो तो हम वैसे भी करते हैं, लेकिन हमने कह दी कि हम फीस लेते तो दुनिया सारी ये चाहे अरबपति हो कहेगा भाई पैसे को नहीं मेरे पे। हाँ, बिल्कुल। गलत तो नहीं ना जी। तो लोक प्रसार हरियाणा चैनल जो है ऐसी चीजें लोगों से पूछ के, इनसे पूछ के पूरी तसल्ली करवा के वीडियो डालते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या समस्या आपको इनसे करवानी है, नहीं करवानी है। हम किसी को नहीं कहते भाई, नहीं ये कहते नहीं, मैं कहता कि भाई आओ तुम करवाओ। यदि समस्या है कोई तो फोन पे पहले तसल्ली करें। लांबा साहब, 2 चीज बोलता हूँ, किसी को वहम में नहीं डालता। मैं ये नहीं कहता कि देवी पितरा ने पूजी हो तो हम ठीक हो जाओगे। फिर बताते हैं लोग आगे, भैया हम वहां गए तो उसने ये बताया, मैं अच्छी, फिर क्या हुआ, होया कुछ? बोला ना जी। बोले क्यों नहीं हुआ भाई साहब? मैं अगले दिन बोला मैं इतनी बार जाया वहां पे। मैं बोला फिर अपने देवता ने जाके पूछ। देखो देवता तो कहते नहीं, हाँ। कभी देवता नहीं कहते। और हम जो आप और हम होते हैं या हमारे जो कोई भी धर्म शास्त्र के अधिकारी होते हैं या पुजारी होते हैं या पंडित होते हैं या कोई भी ऐसे आपकी तरह कोई बाबा होता है, तो वही हमें बताते हैं कि भाई ये चीजें कर लो, तभी हम लोग करते हैं। और हमें तो इतना ज्ञान होता तो आप जैसों के पास नहीं जाते हम। नहीं, मैं इसलिए, मैं कहने का मतलब क्या है लांबा साहब, कोई गलत वर्ड निकला हो मैं माफी मांगता हूँ। मेरा कहने का मतलब था कि मैं वहम में नहीं डालता। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आप मैं ये नहीं कहता सालासर मत जाओ, खाटू जी मत जाओ, मेहंदीपुर मत जाओ। मैं हर जगह कहता हूँ भाई जो तुम्हारी मानता है वहां जाओ, खूब जाओ, अपने कुल देवी देवता खूब जाओ, मैं कभी नहीं रोकता। मैं घर में पूजा कम करवाता हूँ कुछ दिन के लिए, या कहता हूँ भैया कुछ दिन जोत बत्ती बंद कर दो, दिक्कत है लगती नहीं। मैं किसी को ये नहीं कहता बिल्कुल बंद कर दो, तुमने शराब पीनी है शराब पी, जो खाना है खाओ। घर में किसी को नॉनवेज बनता है लोगों के, सारे सात्विक थोड़ी ना है, तो वो किस तरह छोड़ देंगे बताओ? नहीं छोड़ेंगे ना जी। तो इसका मतलब वो ठीक ही नहीं होंगे, वो होते हैं जी। क्योंकि जब माता पे बाबा पे हर जगह बलि होती है तो वो नॉनवेज का कहां से दोष आ गया? मैं नहीं कहता कि जो, मैं एक बात कहना चाहूँ, मैं वहम में नहीं डालता जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ बार बार, ना मैं नारायण बलि के खिलाफ हूँ ना गंगा जी जाने के खिलाफ हूँ। भाई तुम्हारे, अब गंगा जी जाते हैं सारे दान पुण्य करके आते हैं ना जी, मैं क्यों मना करूँ? भाई तुम्हारी श्रद्धा है, करो। बिल्कुल है जी। देखिए वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है, किस देवता को हम पूजते हैं वो पूजते रहे। ये कहते हैं कि मैं नहीं बताता, भाई आप अपने देवता को पूज रहे पूजते रहे, मैं यहाँ। लेकिन एक बार ये कहते हैं कि एक बार बंद करके देखें, क्योंकि जिस देवता को पूज रहे हैं हम और फिर भी हमारे काम नहीं हो रहे, फिर भी अड़चने आ रही, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हम देवता की जगह और किसी को तो नहीं पूज रहे हैं शायद, तो एक बार बंद करवाते हैं 2-4 दिन। लोगों के अमावस पूछते थे जी मेरे पास, आपके लोक प्रसार के चैनल देख के मेरे पास फोन आए, बोले भाई साहब आपने ये बताया था कि अमावस पे जिस तरह अमावस निकालते हो झगड़ा होता है, हमारे घर में उसी टाइम झगड़ा होता है हर बार, हर अमावस पे। मैंने कहा भाई तुम्हारे दिक्कत है पितरों को, मतलब पितर रुष्ट है जी। मैं पितर रुष्ट नहीं होते, पितर क्यों झगड़ा कराऊंगा? आप रोटी खुआने लग रहे हो, वो मान जाएगा। आप अपने पिताजी रोटी खुआओगे तो पिताजी रोटी के लात मार देगा। मैंने कहा जी वो नेगेटिव एनर्जी होती है, उस वजह से होता है। पितरों की रोटी निकालनी बंद कर दो, मैं उसको ठीक कर दूंगा आप आओगे तो। बोले जी क्या दिक्कत है? मैं कोई होगी वो तो देख के बताऊंगा। मैंने कहा इसलिए झगड़ा होता है कि वो गलत चीज होती है, वो पितरों के नाम पे आई और बदनाम कौन हुए? पितर। तो इससे चल निकालो ही मत, जब आपके नहीं लगती तो निकालो मत। वो शांति तो वैसे स्टार्ट हो जाएगी 50% तो आपके घर में। बिल्कुल। तो भाई एक बार इनकी जो मान के देखता है, ऐसे करते हैं, ये कुछ नहीं करवाते आपसे, ये खुद करते हैं। तो रोहिणी सेक्टर 18 पैराडाइज अपार्टमेंट मकान नंबर 47, यहाँ पर आप आ सकते हैं। फोन करके आए, अपॉइंटमेंट लेके आए, और यदि आपको चेकिंग करवानी है यानी पूछा दिखवानी है तो 1100 रुपये लगते हैं। पहले फोन पे करें, पहले फोन पे करें। हाँ वो स्क्रीनशॉट डाल दें। हाँ स्क्रीनशॉट डलवा ले तो फोटो भेज दो जी साहब। और आप अपना फोटो, रसोई का फोटो, घर का फोटो, जो भी मांगते हैं वो फोटो भेज दें। आपको बता देंगे आपके घर में क्या चीजें हैं और कितने दिन में ठीक हो जाएंगी, कैसी समस्या है, सारी चीजें आपको बता देंगे। तो देखते रहें लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, जय माता की।